रंगमंच आर्ट ऑफ ड्रामा प्रस्तुत करते हैं हिंदी महानाट्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। निर्देशक संदीप दुबे। कौशल्या, तुम राम के लिए इतना उदास और चिंतित रहती हो। एक बेचारी सुमित्रा भी है, उसका बेटा भी इतने दिनों से उससे दूर है। वो कभी भूल कर भी उसके लिए मुझसे नहीं पूछती। नहीं आर्य, हम केवल राम के लिए ही नहीं, लक्ष्मण के लिए भी चिंतित रहते हैं। कितने वर्ष हो गए उनको गए हुए, अभी तक उनका कोई समाचार नहीं मिला है। महाराज और महारानी की जय हो। हम राजा शीरध्वज के दूत हैं और जनकपुरी से ये संदेशा लेकर आए हैं। राजदूत, आपका स्वागत है। हम समाचार सुनने के लिए व्यग्र हैं। आपके पुत्र राम लक्ष्मण ने ताड़का, मारीच, सुबाहु आदि राक्षसों का वध कर मुनि श्री विश्वामित्र का यज्ञ पूरा किया है। हो, कितना शुभ समाचार है ये। आपके पुत्र श्री राम ने गौतम ऋषि की साध्वी पत्नी अहिल्या का, जो इंद्र से छली गई थी, सामाजिक स्वीकार कराकर पुनः उनके पति ऋषि गौतम को सौंपकर जनकपुर में आकर राजा शीरध्वज की प्रतिज्ञा पूरी कर शिव धनुष तोड़कर उनकी बेटी सीता जी को ब्याह लिया है। मेरे बेटे राम ने, कितना शुभ समाचार है। मैंने राजा शीरध्वज की प्रतिज्ञा के बारे में सुना था। मुझे तभी लगा था कि यह असंभव प्रतिज्ञा है जो पूरी हो नहीं सकेगी, लेकिन मुझे सहज ही विश्वास नहीं होता कि इसे मेरे बेटे राम ने पूरा किया है। मैं सच कह रहा हूं। ये लीजिए राजा शीरध्वज मिथिलेश का पत्र, और बारात सजाकर चलिए राजन, वहां आपकी प्रतीक्षा हो रही है। श्रीमान राजराजेश्वर चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी, मैं मिथिला के जनक वंश का राजा शीरध्वज आपको साष्टांग प्रणाम करते हुए यह शुभ समाचार दे रहा हूं कि अब आप मेरे समधी हो गए हैं। अपनी बेटी सीता के स्वयंवर के लिए जो कठिन प्रतिज्ञा मैंने की थी, उसे आपके सुयोग्य राजकुमार श्री राम ने पूरा कर दिया है। कितना अच्छा है कि हमारे दो घरों का मेल इस तरह हो रहा है। मुझे पूरी आशा है कि आप ये संबंध सहर्ष स्वीकार कर तुरंत श्री राम की बारात लेकर आएंगे और वर वधू को साथ लेकर जाएंगे। मैं जानता हूं कि अवध और मिथिला के रास्ते बहुत दुर्गम और कठिन हैं। मैं भरसक इन पथों को ठीक करा रहा हूं। जहां पुल बनने चाहिए बनवा रहा हूं। आपको कोई भी कष्ट नहीं होने दूंगा। आप जितने लोग, जितने रथ, जितने हाथी चाहे लेकर आए, मैं पथ को सुधार रहा हूं। मेरी बधाई भी लें और मेरा बार बार दंडवत प्रणाम भी लें। सुन लिया, मेरा बेटा राम कितना वीर है, कितना भाग्यवान है। मेरे बेटे राम की बारात बड़े धूमधाम से निकलेगी। राजदूत, आप जाकर महाराज शीरध्वज को हमारी बधाई दें और प्रणाम कहें। उनसे कहिए कि हमें इस समाचार से, इस संबंध के जुड़ने से अपार हर्ष हुआ है। लीजिए, ये आपकी भेंट है। द्वारपाल, इनका उचित आतिथ्य सत्कार होना चाहिए। हमारे सैनिक इन्हें मिथिला तक छोड़कर आए। सुमंत, तुमने कुछ सुना? नहीं तो बड़ा ही शुभ समाचार है मंत्री। जाओ सुमंत, मुनि वशिष्ठ को भी बता कर आओ, वामदेव जी को भी बताओ। नगर में डुगडुगी बजाकर हर्षध्वनि करवा दो, नगाड़ा बजवा दो, घर घर मिष्ठान बंटवा दो। आज रात नगर में, डगर डगर में, घर घर में दीप प्रज्वलित करवा दो। साधु संतों ब्राह्मणों को भोजन और दान करवा दो। किंतु क्या बता दूं राजन, शुभ समाचार बताया नहीं। महामंत्री, हमारे राम ने राजा शीरध्वज की प्रतिज्ञा पूरी कर दी है। वो उनकी बेटी सीता से शादी करने जा रहे हैं। हमें बारात लाने को बुलावा भेजा है। राजा जनक हमारे समधी हो गए हैं। सुमंत, ये तो बड़ा समाचार शो है। अभी सारे नगर में, संपूर्ण राज्य में इसकी डुगडुगी बजवा देते हैं। सारे नगर में मिष्ठान बंटवा देते हैं। नगर भर में मिष्ठान बंटवा दो, भिखारियों अपाहजों को दान दे दो, और राज्य भर में कह दो कि जो भी चाहे बारात में जा सकता है। कल दोपहर तक बारात चल देगी। माताश्री, इतना श्रृंगार क्यों किया जा रहा है? बेटी, विवाह के समय वधू का 16 श्रृंगार करना आवश्यक होता है, क्योंकि श्रृंगार वर और वधू के लिए नहीं किया जाता,
इस मिस्री का आर्यवत से क्या संबंध है माँ? मिस्री धारण करने का अर्थ है कि आज से तुम्हें बहाना बनाना छोड़ना होगा। और मेहंदी का अर्थ? और मेहंदी का अर्थ है कि जग में अपनी लाली तुम्हें बनाए रखनी होगी। ये तो आर्यव्रत की संस्कृति का अभिन्न अंग है। और काजल से ये आंखें काली क्यों कर दी? बेटी, काजल लगाने का अर्थ है कि शील का जल हमेशा आंखों में धारण करना होगा। बिंदिया लगाने का अर्थ माता श्री? बेंदी का अर्थ है कि आज से तुम्हें शरारत को तिलांजलि देनी होगी और सूर्य की तरह प्रकाशमान रहना होगा। और पत्ती का अर्थ क्या है माँ? पत्ती का अर्थ है अपनी लाज को बनाए रखना। लाज ही स्त्रियों का वास्तविक गहना होता है बेटी। कर्णफूल क्यों? हे सीते, कर्णफूल का अर्थ है कि दूसरों की प्रशंसा सुनकर हमेशा प्रसन्न रहना होगा। और इस हंसली का क्या तात्पर्य है माँ? हंसली का अर्थ है कि हमेशा हंसमुख रहना होगा। सुखी नहीं, दुख में भी धैर्य से काम लेना होगा। मोहनलता क्यों? मोहनमाला का अर्थ है कि सबका मन मोह लेने वाले कर्म करती रहना। और नौलखा हार? और बाकी गहनों का अर्थ भी बता दो माता श्री। पुत्री, नौलखा हार का मतलब है पति से सदा हार स्वीकारना सीखना होगा। कड़े का अर्थ है कठोर बोलने का त्याग करना होगा। बांग का अर्थ है कि हमेशा सीधा साधा जीवन जीना होगा। छल्ले का अर्थ है कि अब किसी से छल नहीं करना है। पायल का अर्थ है कि बड़ी बूढ़ियों के पैर दबाते रहना, उन्हें सम्मान देना, क्योंकि उनके चरणों में ही सच्चा स्वर्ग है। और इस अंगूठी का मतलब है कि अपने से छोटों को हमेशा आशीर्वाद देती रहना। माता श्री, फिर मेरे अपने लिए क्या श्रृंगार है? बेटी, आज के बाद तुम्हारा तो कोई अस्तित्व इस दुनिया में है ही नहीं। तुम तो अब से पति की परछाई हो। हमेशा उनके सुख दुख में साथ रहना, वही तेरा श्रृंगार है। और उनके आधे शरीर को तुम्हारी परछाई ही पूरा करेगी। सीता, राजा के घर जाकर केवल राज रानियां बनी रहना ही तुम्हारा धर्म नहीं है बेटी। अपने सास ससुर, पति, परिवार, पड़ोस, समाज, सबकी सेवा करना तुम्हारा धर्म है। जनक कुल की बेटियां अपने कुल का नाम ऊंचा रखेंगी तो सुनकर हमें भी सुख होगा। हमें भी लगेगा कि हमारा अन्न, हमारा प्यार व्यर्थ नहीं गया। माँ, हम पर भरोसा रखना। जब भी जो कुछ भी सुनोगी हमारे बारे में, अच्छा ही सुनोगी। राम, आपसे भी मैं यही कहती हूँ बेटे कि प्राणों से भी प्यारा अपना ये धन हम आप चारों भाइयों को सौंप रहे हैं। इन्हें अब अपना समझना। इन्हें अब हमारा नहीं
अपना ही जीवन समझकर सहेजना बेटे। अभी तक हमारा और आपका घर अलग अलग था, किंतु आज से ही दोनों ही घर अब आपके हैं। आप हमें अलग क्यों मानती हैं? जिस तरह आपकी यह 4 बेटियां हैं, उसी तरह हम भी अब 4 बेटे हैं आपके। हम जानते हैं कि अयोध्या की तरह अब मिथिला भी हमारा अपना घर है। दोनों घरों की प्रतिष्ठा बनी रहे, इसी में हमारी प्रतिष्ठा होगी। दोनों घरों का अपनापन बना रहे, यही हमारा ध्येय होगा। राम, इधर आते जाते हमने आपके शब्द सुन लिए हैं। हम विदा के इस मौके पर आपसे और कह भी क्या सकते हैं। बस बेटे, हमारे ये हाथ जुड़े हैं, इनकी मर्यादा बनाए रखना। राम, जिस तरह मेरे ये हाथ जुड़े हैं, इसी तरह से दोनों घरों को जोड़कर रखना। किसी को भी कभी ये पता न लगने देना कि इनके बीच में क्या है, क्या हो रहा है। इक्ष्वाकु कुल महान कुल है। आज जनक कुल से आपने इससे जोड़ दिया है। ये जोड़ बना रहे राम, हम इतना ही निवेदन कर सकते हैं आपसे। राजा शीरध्वज, अब आप लौटे। हम आपके बड़े आभारी हैं। बारात की जो आप भगत आपने की, हमारी जो प्रतिष्ठा आपने बढ़ाई, हम उसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं। राजा कुशध्वज, अब आप लोग लौटे। क्या कहते हैं सम्राट आप? आपके पुत्रों ने, आपने हमें पृथ्वी पर सिर उठाकर चलने योग्य बना दिया है। आपकी जितनी भी सेवा हम कर सकें उतना ही कम है। आपके विशाल हृदय में हमारे लिए स्थान बना रहे, यही हमारी आकांक्षा है। सर पे मुकुट सजे, मुख पे उजाला, मुख पे उजाला, हाथ धनुष गले में पुष्पमाला, हम दास इनके ये सब के स्वामी। अनजान हम ये अंतर्यामी, शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। चला रथ ओ रथ वाले, तोहे खबर क्या ओ भोले भाले। एक बार देखे जीना भरेगा, 100 बार देखो फिर जी करेगा। व्याकुल बड़े हैं कब से खड़े हैं, दर्शन के प्यासे सब नर नारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी।
दुनिया इनको पुकारी, राम जी की निकली सवारी, हाँ राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। रंगमंच आर्ट ऑफ ड्रामा प्रस्तुत करते हैं हिंदी महानाट्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। निर्देशक संदीप दुबे।